हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपकी इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर बोर्ड के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो। तो आइए आपको मैं बताता हूँ कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों का स्टार्ट करता हूँ। तो प्रकाश एक क्या है, सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानकारी करेंगे। प्रकाश होता क्या है, तो चलिए प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। तो अगर इस दुनिया में प्रकाश नहीं होता तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें क्या दिखाई दे, वस्तु दिखाई देती है। अगर मैं सपोज करूँ कि अगर मेरे पास एक बंद कमरा है, ठीक है, अगर मेरे पास एक बंद कमरा है, इसमें कोई भी ऊर्जा का कोई भी रोशनी नहीं आ रही है, कोई भी क्या नहीं आ रही है, रोशनी नहीं आ रही है। अगर इसमें कोई रोशनी नहीं आ रही है, अगर इसमें बिल्कुल अंधेरा है, अगर मैं इसमें कोई भी प्रकाश या कोई टॉर्च ऐसे जला दूं, इसमें कोई टॉर्च जला दूं, इसमें क्या हो जाएगी, ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा और उससे हमें क्या दिखने लगेगी, वस्तु दिखाई देने लगेगी। तो इसी प्रकार से प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें क्या दिखाई देती है, वस्तु दिखाई देती है। तो चलिए अब आपको बताता हूँ कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो प्रकाश के हम आपको गुण बताएंगे। तो प्रकाश की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि प्रकाश के गुण क्या है। तो देखिए, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। जो हमारा प्रकाश होता है बच्चों, वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। उसके बाद है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में चलता है हमेशा। ऐसे अब आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे चलता है। जैसे मेरे पास एक टॉर्च है, ये टॉर्च है, मैंने इसको जलाया तो ये हमेशा ऐसे इसमें से जो प्रकाश निकलता है वो हमेशा सीधे निकलता है, सीधे। तो ये पूर्ण एक प्रकाश सरल रेखा में चलता है। अब कभी कभी आपको कभी देखा है कि प्रकाश ऐसे चलता है, हमेशा प्रकाश जो चलेगा वो सीधे डायरेक्शन में चलेगा, एक सरल रेखा में चलेगा, ठीक है। तो प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है, ठीक है। उसके बाद अब अगला पॉइंट है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, यानी कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो यहाँ ये बात है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये एक एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 के लिए। तो चलिए बताते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है तो वह टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इसका मतलब हम डायग्राम से समझते हैं, कैसे करेंगे। तो देखिए उसमें कहा कि जब कोई किरण किसी माध्यम से आती है, यानी कि कोई माध्यम है, इससे हमारी किरण आई और वो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गई, यानी कि वो किरण यहाँ से आई और उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो हमें सिंपल से डेफिनेशन क्या लिख किया है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार, यानी कि किसी चमकदार, हमारा क्या हुई, चमकदार तल है, चमकदार तल पर आपतित होती है तो वह टकराने के बाद, यानी कि जब वो यहाँ पर टकराएगी, वो टकराने के बाद क्या होगा, इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ओके ना भी। तो चलिए हम आपको बताते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में और। तो देखो बच्चों, ये हमारा होता है अभिलंब। ये क्या होता है, हमारा अभिलंब, जो कि हमें बताता है क्या, कि जो हमारा अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो कोण आपतन कोण कहलाता है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो हमारा यह अभिलंब होता है और जो हमारी आपतित किरण होती है, इसके बीच में आपतन कोण बनता है हमेशा, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बीच में आपतन कोण और परावर्तित कोण के बीच में परावर्तन कोण बनता है, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि हमारी आपतन कोण
आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण बनता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण बनता है। और हमेशा एक बात और ध्यान रखना, जो हमारा आपतन कोण होता है, जो हमारा आपतन कोण आई होता है और जो हमारा आपतन कोण आर होता है वो हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, इतना ही कोण ये होता है उतना ही कोण हमारा ये होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना, ठीक है। बंद कर भाई, स्टार्ट। तो अब हम समझते हैं आपतन कोण के नियम। परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट नियम होते हैं, हमेशा एग्जाम में 1-2 नंबर के आते हैं। तो परावर्तन के नियम क्या आते हैं उन्हें हम बहुत डिटेल में समझेंगे। तो देखो, परावर्तन का सबसे फर्स्ट नियम क्या है कि जो हमारा आपतन कोण होता है और जो हमारा परावर्तन कोण होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आपको नोट डाउन कर लेनी है। क्या कर लेनी है कि जो हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद एक नेक्स्ट रूल क्या है कि आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होती है, एक ही तल में होती है। आप क्या कहेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब और आपतन तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे दर्पण की बात। दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो स्टॉप। देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे दर्पण की। दर्पण क्या होता है, देखो दर्पण क्या होता है कि कोई भी चिकना तल, यानी कि कोई भी चिकना तल होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक जैसे कि मेरे पास, अब आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास एक चिकना तल है, ठीक है। तो चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश, इसके एक पृष्ठ पर अगर मैं पॉलिश कर दूँ, पॉलिश कर दूँ या पेंट कर दूँ, ठीक है, और पॉलिश कर कर दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दूँ, यानी कि ये वाला पृष्ठ क्या बना दूँ, परावर्तक मतलब जिस पर अपना मुंह देख सकते हैं, ठीक है, परावर्तक बना जाए तो उसे वो क्या कहलाया जाएगा, दर्पण कहलाया जाएगा। तो दर्पण की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि यदि हम किसी तल पर पेंट या कलाई कर कर या पॉलिश कर कर और दूसरे तल को क्या बना दे, परावर्तक तल बना दे, तो वो क्या कहलाया जाएगा, दर्पण कहलाया जाएगा। तो हमारा दर्पण होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तो दर्पण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 समतल दर्पण और नंबर 2 होता है हमारा बच्चों गोलीय दर्पण। तो बच्चों मुख्यतः दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। तो समतल 2 प्रकार के, समतल हमारा सिर्फ एक जो ऐसा प्लान मिरर कहते हैं, और गोल दर्पण को हम क्या कहते हैं, जो गोले से काटे होते हैं। तो अगले इस वीडियो में हम आपको दर्पण के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।